हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल बीबीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं। आपके करंट सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो उससे रिलेटेड कुछ आंसर्स आ सकते हैं। ये आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है। जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी आंसर ढूँढ रहे हैं, उसके लिए ये हो सकता है। तो आपको मैसेजेस सुनकर अपने सिचुएशन को वो मैसेजेस को अप्लाई करना है। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है, आयोलाइट, शिफ्ट योर मनी माइंडसेट। पैसों से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो सकती है, सेविंग्स से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो सकती है, अर्निंग से रिलेटेड कुछ दिक्कत आपको यहाँ पे हो सकती है। मनी माइंडसेट ये भी बताता है कि मे बी आपकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। मतलब आप बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं, सेव नहीं कर पा रहे हैं, या जहाँ पे पैसे जाने चाहिए वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। मे बी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर कोई ऐसा हो सकता है आपके सिचुएशन में जो आपसे पैसे लिए जा रहा है एंड जबकि उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे होता है कई बार, कुछ रिश्तेदार अपने सिचुएशन की दुहाई देकर आपसे पैसे जो है लेते रहते हैं एंड उनको जबकि ज़रूरत नहीं होती, बट वो आप पे वो प्रेशर डालते रहते हैं। तो यहाँ पर आपके पैसे बचाने के लिए, सेविंग करने के लिए, अपने भविष्य के बारे में, स्पेशली आपके जो फाइनेंशियल फ्यूचर है उसके बारे में सोचने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर्स यहाँ पे आपको प्रेरित कर रहे हैं। मनी माइंडसेट से ये भी हो सकता है कि आपको मे बी जो पैसे आ रहे हैं, जितनी इनकम आपकी हो रही है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो इनफ नहीं है। तो आपको जो है आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे अपने एफर्ट्स को फिर इम्प्रूव करना होगा। आपको नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोचना होगा, या जॉब, या फिर एक साइड बिजनेस, कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे मनी का इनफ्लो बढ़े। ठीक है, आपको साइड हसल कुछ शुरू करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपकी आवक है, जो भी आपकी इनकम है, जो भी पैसे टिक नहीं रहे हैं आपके पास में, तो आपको सोचना होगा कि कहाँ पे आपके खर्चे हो रहे हैं। वांट्स एंड नीड्स में अपने जो है डिफरेंशिएट करना होगा। वांट मतलब जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, एंड नीड्स मतलब जो चीज़ें ज़रूरी होती है। इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, एंड हर बार जब आप पैसे खर्चने लगते हैं तो सोचिए कि ये ज़रूरी है, यहाँ पर खर्च करना ज़रूरी है या नहीं है। एंड ये जो एक चेंज आप अपने लाइफ में ला रहे हैं, ये आपको सेविंग करने में, ये आपको जो है पैसे अपने इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी डेफिनेटली। पैसों की तंगी की वजह से, पैसे ना होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में हो सकते हैं इस समय। बट यहाँ पे आपको जो है थोड़ा राइट नाउ रिसोर्सफुल होना पड़ेगा। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर और जज योर सेल्फ, इंस्टेड फोकस अपॉन हाउ फार यू हैव कम एंड ऑल दैट यू हैव लर्न। तो यहाँ पे प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन से हो सकता है कि ये जो कंपैरिजन है ये आप में एंड आपके कोई जानने वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनमें हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप में एंड किसी और में कंपैरिजन हो रहा है कि वो भी तुम्हारे एज का है या तो तुमसे छोटा है, बट वो तुमसे काफ़ी आगे निकल गए हैं, या ऐसे कुछ हो सकता है। उनकी सैलरी आपसे अच्छी है, ये हो सकता है। आपका हो सकता है मजाक बनाया जा रहा हो, बट डू नॉट वरी, क्योंकि आप जो भी स्टेप्स उठा रहे हैं वो आपको यहाँ पे सक्सेस के राह पर लेकर जाएंगे। एंड अगर इसकी वजह से, पैसों की तंगी की वजह से, या जो भी आपकी मनी की सिचुएशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रहे हैं,
यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने जा रहा है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए मैलेकाइट का कार्ड है, जो कि बताता है प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि। देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट इन योर फ्लो ऑफ डिवाइन सपोर्ट। तो जो इनफ्लो है मनी का, आपकी इनकम है, आवक है आपकी, वो बढ़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर डू नॉट वरी अबाउट इट। सिर्फ माइंडफुली स्पेंड कीजिए अपने पैसों को। ठीक है, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस जब आप लेने लगते हैं ना किसी सिचुएशन के बारे में, किसी आउटकम के बारे में, तो वो स्ट्रेस ही आउटवर्डली रिफ्लेक्ट होता है। एंड वही जो चीज़ें हैं, फिर और ज़्यादा स्ट्रेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है। तो डोंट डू दैट। ओके। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने रिसेंटली कोई बिज़नेस शुरू किया है, या थोड़ा समय हो गया आपके बिज़नेस को, बट वो जिस प्रकार से ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस प्रकार से आपको ग्रोथ उस बिज़नेस में या आपके करियर में मिल नहीं रही है। जो भी आपका मनी का, इनकम का साधन है, उससे आपको मिल नहीं रही है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि कुछ चीज़ों को जैसे बोलते हैं ना, ताजमहल जब बना था तो उसको बहुत समय लग गया था। एट द सेम टाइम अगर हम एक नॉर्मल मकान बनाने जाएँ, सो इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम। सो यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू आर बिल्डिंग, आपका एंड गोल क्या है, ये भी आपको सोचना है। एंड डिस्ट्रैक्शंस है, कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं जानबूझकर इस जर्नी में, इस सिचुएशन में, तो यू डू नॉट हैव टू पे अटेंशन टू देम। आप बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी है, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। अल्टीमेट स्टेबिलिटी, अल्टीमेट फुलफिलमेंट विद द 10 ऑफ कप्स आपको मिलने जा रहा है। एंड 10 ऑफ कप्स जो है, ये सिक्योरिटी की बात करता है, ना सिर्फ आपके बट आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके भी, आपके जो लव्ड वंस हैं उनके भी। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर पैसों की वजह से आपकी शादी में दिक्कत आ रही है, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए मैं देख रही हूँ। ओके। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे सपोर्ट आपको मिलेगा, सेलिब्रेशन है इन द नियर फ्यूचर विद द थ्री ऑफ कप्स। ये सेलिब्रेशन आपके किसी सक्सेस के बारे में हो सकता है, काम में, काम से रिलेटेड सक्सेस, करियर से रिलेटेड सक्सेस यहाँ पे आपको मिला है, उसकी वजह से आपको जो है अप्रिसिएशन मिल रहा है। एंड आपके जो अपने हैं वो आपके सक्सेस में आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड अगर यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड कोई सिचुएशन थी, जैसे मैंने कहा था, तो वो जो है सपोर्ट अगर आपको नहीं मिल रहा था, या अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से सारा काम का भार आपके ऊपर आ रहा था, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को जैसे ग्रो करना चाहते हैं, जैसे एक्सपांड करना चाहते हैं, वैसे नहीं हो पा रहा था ये अगर, तो वो जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते हुए आप देखेंगे। एंड जो भी स्ट्रेस है आपका वो रिलीज होते हुए देखेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताता है कि स्ट्रेस मत लीजिए, यू आर एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस साइकिल। दो टेंस आए हैं आपके, तो यहाँ पे आपने मेहनत बहुत की है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत मेहनत के बारे में बात करता है, तो मेहनत जो है ये रंग लाने वाली है। एंड 10 ऑफ कप्स जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, एंड ऑल, मतलब ये जो है आपको हर तरफ से, हर दिशा से जो है सक्सेस मिलते हुए बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे रीबर्थ है। एंड जजमेंट से यहाँ पे शिफ्ट योर मनी माइंडसेट का जो कार्ड आया है, उसी के बारे में मुझे जो है मैसेज मिल रहा है। यानी पास्ट के जो आपके स्पेंडिंग पैटर्न से, पास्ट के जो आपके मनी इनकम से रिलेटेड दिक्कत थी, वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, एंड जजमेंट अगेन चीज़ों को मतलब जैसे मैंने कहा कि कहाँ पे आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपकी मनी जो है वो मतलब फालतू में वेस्ट हो रही है अगर कहीं पे, तो आपको वो फिगर आउट करना होगा। एंड यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, ये सोचना होगा।
ठीक है। एंड स्ट्रेस नहीं लेना है। टेम्परेंस ये बताता है कि बैलेंस बनाए रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेडिटेशन हेल्प करेगी, एक्सरसाइज हेल्प करेगी एंड प्रॉपर स्लीप हेल्प करेगी, ठीक है। आपके लिए मैसेजेस देखते हैं ऑन पैशन। तो एनर्जी लेवल्स अपने इम्प्रूव कीजिए। यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हाँ है, बट आपको ये फिगर आउट करना है कि इस प्रॉब्लम में से बाहर कैसे निकला जाए, ठीक है। तो पैशन अपना इम्प्रूव करना है किसी भी गोल के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति। एंड पीस, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस। तो जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस नहीं लेना है एंड जो भी सिचुएशन स्ट्रेस आपके लिए क्रिएट कर रही है उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इसको आपको फिगर आउट करना है। प्री नाइट ट्रस्ट, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड द डिवाइन फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट करना है। जैसे प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया था, तो वो बताता है कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। इवन इफ राइट नाउ यू हैव अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है, ठीक है। बस आपको जो है पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कहाँ पे आप सेविंग कर रहे हैं, या कौन से सोर्स में आप सेव कर रहे हैं। मतलब अगर कोई आगे आपको बता रहा है कि ये पैसे ना आप इस स्कीम में लगा दीजिए, 4 साल में मैं आपको डबल करके दे दूंगी या दे दूंगा, तो ऐसे सोर्सेस पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। जो कि रिकग्नाइज्ड सोर्सेस है, वहाँ पे ही आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट।